हाय एवरीवन, हाय प्यारे बच्चों। तो बच्चों आज चलो एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, केमिस्ट्री के चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट एसिड के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे बच्चों। तो बच्चों ध्यान से इसे देखेंगे, ध्यान से इसे सुनेंगे और बिल्कुल आप तो एग्ज़ाम नज़दीक है तो एग्ज़ाम की तैयारी के व्यू से, प्रिपरेशन के व्यू से भी आप इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, वीडियो स्किप नहीं करेंगे। राइट बच्चों, तो चलो देखो व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण तो आपने सुना होगा, हमेशा ब्लीचिंग पाउडर के नाम सुना होगा कि हर चीज़ में हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि बालों को ब्लीच करवाते हैं, है ना। बहुत सारे लोग बालों को क्या करते हैं, ब्लीच करवाते हैं। और अपने बालों को ब्लीच करना मतलब इन दी सेंस हुआ कि डीकलराइजेशन करना, मतलब कलरलेस करना, है ना। जैसे ब्लैक है तो उसको डीकलराइज कर दिया और उसको दूसरा कलर को चढ़ा दिया, तो इसी को हम लोग ब्लीचिंग करते हैं। जैसे बच्चों अगर हम लोग धूप वगैरह में जाते हैं तो देखता हो चेहरा क्या होता है ना, एक साइड क्या होता है, जो धूप में रहता है, जो पोर्शन फेस का जो पोर्शन धूप में रहता है वो क्या होता है, वो देखो धूप से ब्लैक हो जाता है, ब्लैक स्पॉटेड हो जाता है ना। चेहरा थोड़ा मलिन हो जाता है, फेस थोड़ा मलिन हो जाता है। तो हम कहते हैं कि चलो भाई तो हम लोग क्या करते हैं, ब्लीचिंग करवाते हैं ना। तो ब्लीचिंग करने से क्या होता है, जो भी स्पॉटेड होता है, ब्लैक स्पॉटेड वगैरह होता है आपके चेहरे पे, हमारे चेहरे पे, वो क्या होता है, वो खत्म हो जाता है। तो बहुत सारे मेडिसिन में भी ब्लीचिंग का यूज होता है। ऐसे तो ब्लीचिंग घरों में यूज किया जाता है बारिश के मौसम में, है जहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह का डर होता है तो वहाँ पे ब्लीचिंग का छिड़काव किया जाता है। और भी बहुत सारे सौंदर्य प्रसाधन नहीं, ब्यूटी जितने भी मेडिसिन होते हैं, क्रीम होते हैं, सब में ब्लीच का यूज किया जाता है। ऐसे आप जाएंगे ब्यूटी पार्लर में जाएंगे, सैलून में जाएंगे तो ब्लीचिंग आप करवा सकते हैं, जिससे कि आपके स्किन का सारा दाग धब्बा खत्म हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसी ब्लीचिंग पाउडर के बारे में जो वेल नाउन है, चारों तरफ हम लोग जानते हैं, हर तरफ इसका नाम सुनते हैं, उसी के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे बच्चों। तो बच्चों इससे पहले मैंने पिछले सेशन में मैंने बताया था कि क्लोर अल्कली विधि से, है ना, किस चीज़ का उत्पादन होता है, किस चीज़ को निकाला जाता है ना। तो मैंने उसमें बताया था कि देखो क्लोर अल्कली मेथड से क्लोरीन भी निकलता है और सोडियम हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होता है। तो क्लोरीन, तो वही क्लोरीन का यूज आज हम करने वाले हैं इस ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में। राइट बच्चों, तो देखो इसका जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, वो फार्मूला होता है CaCaOCl2, यानी C से कैल्शियम, देखो यहाँ लिखा हुआ होगा Ca से कैल्शियम, OCl ऑक्सीक्लोराइड, है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। केमिकल नेम कैल्शियम हाइड्रो ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर घरेलू नाम है। और उत्पादन विधि आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक मशीन है, एक जो इसको फैक्ट्री में, कारखाना में, उद्योग में जब इसको बनाया जाता है, लार्ज अमाउंट में इसका मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है बच्चों। तो ये देखो ये मशीन है, हैजनबर्ग या कुछ मशीन बोलते हैं इसको, हैजन, है ना, हैसन वर्ग या कुछ ऐसा होता है ना, कुछ मशीन का नाम है, मैं बुला रहा हूँ, है ना। तो इस मशीन में एक्चुअली होता क्या चीज़ है, देखो यहाँ पे ये जो एक्चुअली ये जो इंग्रेडिएंट काम लिया जाता है वो जो हमें मिलता है ड्राई जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग बुझा हुआ चूना बोलते हैं ना, चूना, बुझा हुआ चूना को लिया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, है ना, जो ड्राई के फॉर्म में होता है, पाउडर के फॉर्म में होता है, उसको लिया जाता है। और ये देखो ये हॉपर है एक, इसे से इसमें डाला जाता है। और ये जो छोटे छोटे जो निकला हुआ है ना, ये खाँच होता है जो पीसने का काम करता है, बहुत अच्छी तरीके से इसको पीसता है, पाउडर बनाता है। क्योंकि पाउडर बनाने से एरिया बढ़ जाता है और जितना एरिया बढ़ता है उतना ही बेटर रिएक्शन कंप्लीट होता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये घूमता है, यानी यहाँ से पकड़ के इसको घुमाया जाता है, मशीन लगा, मोटर लगा रहता है, ये घूमते रहता है, ये भी घूमते रहता है, जैसे चक्की वगैरह देखते हैं ना, तो घूमते रहता है और पिसाते जाता है, उसी तरह से यहाँ क्या है, ये घूमते रहता है, तो ये भी घूमता है, ये भी घूमता है अंदर में, ऐसे ऐसे घूमते रहता है ये, है ना, और इसको पीसते रहता है। और ये जो चैम्बर है एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, राइट बच्चों।
जब पाउडर बन जाता है कंप्लीट, तब यहाँ से क्लोरीन गैस को पास कराया जाता है और क्लोरीन गैस से रिएक्शन करके, है ना, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करता है। देखो यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर बाहर निकल रहा है पाउडर के फॉर्म में, यहाँ से ब्लीचिंग पाउडर को इनपुट किया जा रहा है ना। ऊपर से ट्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बुझा हुआ चूना को डाल के इसको पाउडर बना के फिर इस तरह से मिक्सअप करके ब्लीचिंग पाउडर तैयार किया जाता है। आइए बच्चों यहाँ पे देखते हैं बच्चों, तो शुष्क बुझा हुआ चूना यानी क्लोरीन को, जो क्लोरो अल्कली मेथड से क्लोरीन निकलता है जिसके बारे में बताया, क्लोरीन गैस को क्या किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बुझा हुआ चूना होता है जिसको सेलेक्ट लाइम बोलते हैं, को 48 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म मिलाने के बाद प्रतिक्रिया करता है और ये ब्लीचिंग पाउडर बन के तैयार होता है और जल आता है। हाई बच्चों, तो शुष्क बुझा हुआ चूना शुष्क बुझा हुआ चूना को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस की क्रिया कराने से व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है, व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। बच्चों आपके एनसीईआरटी में थोड़ा सा ही दिया हुआ है, तो मैंने सोचा चलो फिगर वगैरह के देख के बढ़िया से मैं बता देता हूँ, काम आएगा आपको, है ना। ऐसे एग्जाम में पूछता ही इसे क्वेश्चन, तो बच्चों इसका फार्मूला जरूर पूछता है कि ब्लीचिंग पाउडर का क्या फार्मूला होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो क्या होता है बच्चों, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, याद रखना। यह आप प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, यह क्लोरीन जैसी गंध वाला है ना, क्योंकि क्लोरीन का इसमें डाला जाता है तो क्लोरीन जैसी गंध वाला चूर्ण होता है, अस्थायी यौगिक होता है। यह क्या होता है, यह अस्थायी और यौगिक होता है क्योंकि ये ऑक्सीजन के संपर्क में, हवा में, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन के संपर्क में आने से क्या जाता है, ये डिकम्पोस्ट हो जाता है कि नहीं, डिकम्पोस्ट विघटित हो जाता है, ठीक है ना। दूसरा है अम्लों से अभिक्रिया कर क्लोरीन गैस मुक्त करता है। जैसे जब आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को यानी कि ब्लीचिंग पाउडर को जब H2SO4 के साथ गंध का अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम सल्फेट होगा, ये SO4 और Ca है ना, ये Ca और SO4 है ना एक साथ मिलके और क्या बनाता है, H2O जल बनाता है और Cl2 क्लोरीन गैस निकलता है, ठीक है ना। तो जब भी आप ब्लीचिंग पाउडर को H2SO4 से गर्म करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे, तो कैल्शियम सल्फेट जल और क्लोरीन गैस भी आपको आउटपुट देखने को मिलेगा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ध्यान से पढ़ेंगे। तो दूसरा देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया ब्लीचिंग पाउडर से कराने से कैल्शियम क्लोराइड और नाइट्रोजन गैस का उत्पादन किया जाता है, नाइट्रोजन गैस N2, ठीक है ना, किसका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ब्लीचिंग पाउडर से CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड अभिक्रिया से कैल्शियम क्लोराइड जल और नाइट्रोजन गैस मुक्त होता है बच्चों। अब बच्चों उपयोग की बात करते हैं कि क्या यूज है, यूज तो इसका लार्ज अमाउंट में किया जाता है। जैसे बच्चों देखो कि कीटनाशक के रूप में, है ना, कीटनाशक के रूप में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं हम लोग, छिड़काव करते हैं जहाँ जहाँ भी गंदगी हो रहा होता है ना, वहाँ ब्लीचिंग पाउडर का ही हम लोग छिड़काव करते हैं, है कि नहीं। जल को शुद्धिकरण में, वाटर प्यूरिफिकेशन में भी, वाटर ट्रीटमेंट जहाँ बड़ा बड़ा सप्लाई होता है, बहुत दूर दूर तक सप्लाई होता है पाइपों के द्वारा वाटर का, उसमें वाटर ट्रीटमेंट, वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है, राइट बच्चों। तो वाटर ट्रीटमेंट में भी काम किया जाता है। वस्त्र उद्योग में भी, डिकलराइजेशन के लिए भी, है ना, वस्त्र उद्योग में, वस्त्र फैक्ट्री वगैरह में, कपड़े मिलों में यूज किया जाता है। कागज उद्योग में भी क्या ये काम किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री में भी काफ़ी मात्रा में ये यूज किए जाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। बच्चों लॉन्ड्री में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है कि नहीं। लॉन्ड्री वगैरह जहाँ कपड़े हम लोग धोने देते हैं लॉन्ड्री में, वहाँ भी ये काम आता है, ब्लीचिंग पाउडर काम आता है। केमिकल इंडस्ट्री में तो आता ही आता है, बहुत सारे मेडिसिन, B2 से रिलेटेड मेडिसिन बनता है, मेडिसिन, उसमें भी काफ़ी ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है बच्चों। तो बच्चों, तो आज मैंने ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बताया, शायद आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, कॉमेंट करना, और इस तरह से आप लोग भी आगे बढ़िए और हमें भी आगे बढ़ाइए।